हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अफजल। वीवर्स, आप देख सकते हैं आज जो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, इसका नाम है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, यानी कि लोमड़ी और अंगूर। यू गाइज माइट हैव हर्ड दिस स्टोरी इन योर चाइल्डहुड, और ये एक नर्सरी या उससे ऊपर क्लासेस में एक चैप्टर हुआ करता था, अगर शायद आप लोग को याद हो तो। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ लिखा गया है। वन हॉट आफ्टरनून, एक गर्म दोपहर, a fox was walking through a forest in search of food। यानी एक गर्म दोपहर को a fox was walking, एक लोमड़ी जो है वो टहल रहा था। वॉकिंग मतलब टहलना, घूमना। टहल रहा था थ्रू अ फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि जंगल के बीच, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। खाने की तलाश में एक गर्म दोपहर को एक लोमड़ी जो है टहल रहा था जंगल के बीच में। When he did not find any food, he walked out of the forest and reached a village। आप यहाँ देख सकते हैं डिड के साथ नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो इससे आप सेंटेंस को देख के बिल्कुल आप गेस कर चुके होंगे ये सेंटेंस बनाया गया पास्ट इंडेफिनिट में और ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो व्हेन ही डिड नॉट फाइंड, जब उसे नहीं मिला एनी फूड, किसी प्रकार का खाना नहीं मिला उस लोमड़ी को, ही वॉकड आउट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी वो बाहर आ गया जंगल से, या चला गया या जंगल से हट गया। एंड रीच्ड अ विलेज, और पहुंचा कहाँ पे, एक गांव में पहुंचा। यहाँ देख सकते हैं वॉक लगा हुआ, वॉक के साथ ईडी ऐड करके बना दिया गया है पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यहाँ भी ईडी ऐड करके बना दिया गया है इसको पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और जो सारी जो स्टोरी नरेट की जा रही है वो पास्ट में बनाई गई है, तो जिसमें आपको ज़्यादातर जो वर्ब होंगे वो होंगे वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। आगे चलते हैं। सून आफ्टर, यानी कि थोड़ी देर बाद। ही केम अक्रॉस अ वाइन यार्ड, ही केम वो पहुंचा या वो आया कहाँ पे, अक्रॉस अ वाइन यार्ड में, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो बाग होता है बेली, जैसे बेल बोलते हैं, बेल अंगूर का बाग, वैसे इसका जो मतलब होता है वो होता है अंगूरों का बाग। और वाइन का मतलब होता है बेल। जो अगर आपने अंगूर का पेड़ देखा हुआ है तो अंगूर के पेड़ जो है वो लताओं में, यानी कि वो बेल में होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि वो घुमावदार होते पेड़, तो उसके उसके यहाँ पे उसको YARD ऐड करके बना दिया गया, बागान बना दिया गया है। और ये वाइन मतलब तो बेल होता है। तो वो पहुँचा कहाँ पे, जल्दी थोड़ी देर बाद वो पहुँचा एक अंगूरों के बाग में पहुँचा। ही his mouth watered on seeing the plump, ripe and juicy grapes। His mouth watered, यानी कि उसका जो मुंह था वो पानी से भर गया। On seeing, क्यों भर गया, देखते हुए। किस चीज़ को, द प्लम्प, यानी प्लम्प एक फल होता है, उसको देखते हुए, देखकर उसका जो मुंह है वो पानी से भर गया। राइप एंड जूसी ग्रेप्स, और जो पका हुआ, राइप मतलब पका हुआ, और जूसी यानी कि बिल्कुल रसीला जो होता है अंगूर, उसको देख के उसका जो मुंह था वो पानी से भर गया। आगे चलते हैं। दे लुक टेस्टी, यानी वो उसको देख के उसे लगा कि ये बिल्कुल टेस्टी है, ये टेस्टी दिख रहे हैं, ये सोचा उसने। बट द ग्रेप्स वर ऑन हाई ब्रांच, लेकिन द ग्रेप्स यानी कि अंगूर जो थे, वर ऑन वो थे कहाँ पे, ऑन हाई ब्रांच, यानी ऊंची टहनियों पे थे अंगूर। Since he could not climb the vine, he took a few steps back and jumped to catch the grapes। Since, चूँकि he could not, could का इस्तेमाल तब होता है जब पास्ट में आपको बोलना है सका सके के लिए, तो वहाँ पे could का इस्तेमाल होता है, उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। चूँकि he could not climb, क्योंकि वो जो है वो चढ़ नहीं सका कहाँ पे, द वाइन यानी बेल पे, जो उसका जो टहनियाँ थी, पेड़ थे, उस पर चढ़ नहीं सका। ही टूक, इसलिए उसने उसने लिया अ फ्यू स्टेप बैक, यानी कुछ कदम पीछे लिया। एंड जम्प्ड, और कूदा, टू कैच द ग्रेप्स, और यानी कि अंगूर को पकड़ने के लिए वो जंप किया। बट ही मिस्ड, लेकिन वो नाकामयाब रहा, यानी वो चूक गया। सो मिस्ड इट, सो इसलिए ही डिसाइडेड टू ट्राई अगेन। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, ईडी ऐड करके बना दिया गया इसको को पास्ट टेंस में, और ये बना है आपका पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। सो ही इज डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू ट्राई अगेन, यानी दोबारा कोशिश करने का। ही जम्प्ड,
देखिए यहाँ पे भी ईडी ऐड करके बना दिया गया है फर्स्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। जंप का मतलब कूदना होता है, जंप ये फर्स्ट फॉर्म होता है, और जंप्ड भी जो होता है वो थर्ड फॉर्म कहलाता है। तो ही जंप्ड, उसने कूदा, वो कूदा, बट स्टिल कुडंट रीच द ग्रेप्स, यानी वो दोबारा कूदा लेकिन फिर भी वो अंगूर को नहीं पा सका, यानी उस तक नहीं पहुंच सका। सून, जल्द ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, आप देख सकते हैं वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस बनाया गया है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। वो जल्द ही वो थक चुका था, थक गया। आगे चलते हैं। सो ही रेस्टेड अ व्हाइल एंड ट्राइड अगेन, इसलिए उसने रेस्टेड यानी आराम किया, अ व्हाइल थोड़ी देर के लिए, एंड ट्राइड अगेन और कोशिश किया दोबारा। ट्राई, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऐड करके ईडी ऐड करके वर्ब का सेकंड फॉर्म बना दिया गया है, और यहाँ देखिए यहाँ डी लगा दिया गया है। पहले टी आर वाई मतलब होता है कोशिश करना, और टी आर आई ई डी करके बना दिया है इसको वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस आप देख सकते हैं उसमें सब में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो आगे चलते हैं। तो उसने, इसलिए उसने आराम किया थोड़ी देर के लिए और कोशिश किया दोबारा, बट ही कुड नॉट जंप हाई इनफ टू कैच द ग्रेप्स, लेकिन ही कुड नॉट जंप, लेकिन वो जंप नहीं कर सका, हाई इनफ यानी कि पर्याप्त ऊंचाई तक वो कूद नहीं सका, टू कैच द ग्रेप्स यानी कि अंगूर को पकड़ने के लिए, अंगूर को पाने के लिए, हासिल करने के लिए। उसकी जो ऊंचाई थी, जो जंप करने की क्षमता थी, कैपेबिलिटी थी, वो सफिशिएंट नहीं थी उस अंगूर को पकड़ने के लिए। आगे चलते हैं। फाइनली, आखिरकार, ही सैट डाउन, देख सकते हैं सीट का मतलब होता है बैठना, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया सेट, वह बैठा नीचे। नियरली द होल डे हैड पास्ड, नियरली यानी कि लगभग, द होल डे पूरा दिन, हैड पास यानी गुजर चुका था, लगभग पूरा दिन गुजर चुका था। द फॉक्स सेड यानी कि लोमड़ी ने कहा, क्या कहा, आगे चलते हैं। दे श्योर लुक टेस्टी, वो यानी कि ये अंगूर की बात हो रही है। दे श्योर लुक टेस्टी, शायद वो मतलब वो श्योर है कि वो टेस्टी होंगे, बट आई एम श्योर, लेकिन मैं श्योर हूँ, दे आर श्योर कि वो खट्टे हैं। एनीवे, दे आर श्योर एनीवे यानी कि उसे ये पूरा भरोसा है कि वो खट्टे होंगे। ये चीज़ सकते हो, कहावत है ना कि अंगूर नहीं मिलते तो खट्टे, वो चीज़ है, वो सेम स्टोरी बनाई गई है। सेइंग दिस, कहते हुए, ही वॉकड अवे, वहाँ से चला गया। आगे चलते हैं। मोरल, इट इज़ ईजी टू डिस्पाइस वट यू कैन नॉट हैव। मोरल मतलब ये होता है कि इस पूरी स्टोरी का सारांश क्या है, तो ये है इट इज़ ईजी टू डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है किसी से नफरत करना, घृणा करना। तो ये आसान होता है किसी से नफरत करना, वट यू कैन नॉट हैव, जो कि तुम्हारे पास नहीं है, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए आसान होता है, उसके बारे में आसान होता है नफरत करना। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।